दोस्तों, आज हम हमारी जो रैपिड फास्ट सीरीज चल रही है उसमें केमिस्ट्री का एक रेडॉक्स टॉपिक करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन 100% हर बार आता है, अभी तैयार कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचानते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। तो सबसे पहला ओल्ड जो तरीका था वो था ऑक्सीजन का, ओके, ऑक्सीजन का जुड़ना, ओके, और इधर था बोलो ऑक्सीजन क्लियर का हटना। देन इधर अपना था हाइड्रोजन, ओके, का हटना, और इधर था हाइड्रोजन का जुड़ना। इसी तरह से इधर था धनावेश, ओके, मैंने कहा धनावेश में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि, क्लियर, ओके, यानी इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और इधर क्या था, धनावेश में कमी, ओके, में कमी। इसी तरह से इधर था नेगेटिव चार्ज, ओके, में कमी, और इधर क्या था बोलो वृद्धि, ठीक है। इसी तरह से इधर था इलेक्ट्रॉन का निकलना और इधर था इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का ओके निकलना और इधर था इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, क्लियर। लेकिन हुआ क्या कि इन में से सब क्वेश्चन इन डेफिनेशन से नहीं हो रहे थे, कोई इससे हो रहा था, कोई इससे हो रहा था। तो फिर मॉडर्न व्यू ये बना कि इन सबको छोड़कर एक ही तरीका फॉलो करते हैं जिससे केमिस्ट्री के हर एक में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पहचान सकते हैं। तो फिर एक नया मत बना कि ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन क्लियर नंबर क्लियर ओके में क्या होगी कमी, तो क्या होगा आपका रिडक्शन। और ये आधुनिक मत है और आज के टाइम में यही वैलिड है। तो फिर आया कि भाई लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर भी तो अच्छे से निकालना आना चाहिए। तो अब आपको मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, रूल्स, ओके, फॉर, मैंने कहा बोलो आपका डिटर्मिनेशन क्लियर ओके ऑफ ऑक्सीडेशन ओके नंबर, ठीक है। आपको किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, मैंने कहा यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक ओके निर्धारण, ठीक है, करने के नियम। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्लियर, ओके। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, किसी भी कंपाउंड में उनकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होती है, क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर फर्स्ट ओके ग्रुप एलिमेंट क्लियर, ओके, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की बोलो क्लियर किसी भी क्लियर किसी भी कंपाउंड क्लियर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन क्लियर ओके नंबर ऑलवेज क्लियर ऑलवेज +1 होती है। अब क्या होता है, बहुत सी बार रूल तो पढ़ लेते स्टूडेंट, रूल को समझते नहीं है। जैसे आज मुझे कोई Na का पूछे ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं 0 बोलूँगा, लेकिन NaCl में Na का पूछे तो मैं +1 करूँगा। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी कंपाउंड में अगर कोई भी हो इनमें से तो उसका +1 होगा। रूल नंबर 2 कहता है कि किसी भी ओके सेकेंड ग्रुप क्लियर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट क्लियर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम बोलो कि
ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी ओके कंपाउंड, क्लियर, कंपाउंड में ऑलवेज, क्लियर, ओके ऑलवेज +2 होती है, क्लियर। अगर यहाँ पर MgCl2 है तो मुझे सोचना ही नहीं है, Mg की तो +2 ही होगी। उसके बाद रूल नंबर 3, क्लियर, रूल नंबर 3 क्या है कि फ्लोरीन की बोलो किसी भी, क्लियर, किसी भी कंपाउंड, क्लियर, ओके कंपाउंड में, ठीक है, ऑक्सीडेशन, क्लियर, नंबर, क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर, ओके ऑलवेज, क्लियर, ऑलवेज -1 होती है, क्लियर, ऑलवेज क्या होती है बोलो, -1। जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी कंपाउंड हो, आज अगर HF हो कोई भी हो तो इसकी तो -1 ही होगी। तो पहले 3 रूल वो बताए जिनमें ऑलवेज आता है। फिर मैंने कहा रूल नंबर 4, क्लियर, ओके, जनरली मैंने कहा हाइड्रोजन, जनरली बोलो हाइड्रोजन, ओके, कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड, क्लियर, में बोलो +1 होती है, क्लियर, परंतु मेटल हाइड्राइड, क्लियर, धातु हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, ओके, में -1 होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑलवेज ना लिखकर जनरली लिखा। देखो जैसे अगर मुझे कोई कहे ये सोडियम हाइड्राइड है, इसकी निकालनी है, तो इसकी तो हमेशा फिक्स है बोलो, और न्यूट्रल है तो x इजिकल टू क्या आएगा, -1। सपोज दैट मुझे CaCH2 है, इसमें H2 की निकालनी है, क्लियर, तो इसकी तो फिक्स है बोलो, ये 2x इजिकल टू 0। तो आपने देखा कि x इजिकल टू -1। चाहे कैल्शियम हाइड्राइड हो, सोडियम हाइड्राइड हो, मेटल हाइड्राइड के अंदर हमेशा क्या होती है, -1, बोलो क्लियर। बाकी जनरली क्या होती है, +1। रूल 4 भी समझ में आया। रूल 5, क्लियर, मैंने कहा सामान्यतः, क्लियर, ओके, सामान्यतः ऑक्सीजन, ओके, की ऑक्सीडेशन नंबर बोलो किसी भी कंपाउंड, क्लियर, में, मैंने कहा में, ओके, में -2 होती है, क्लियर, ओके, एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर बोलो, यहाँ पर पहला मैंने कहा OF2, क्लियर, ओके, O2F2, ओके, H2O2, क्लियर, ओके, यहाँ पर बोलो KO2, क्लियर, ओके, KO2। ये जो कंपाउंड है ये कोई अपवाद नहीं है, आपको जो रूल सिखाए उसके अकॉर्डिंग निकालना है और जो आएगी वो आपको टिक करना है। चलो देखते हैं, बोलो जिसका फाइंड आउट करना उसका x, फ्लोरीन का तो हमेशा -1 होता है, इजिकल टू 0, तो x -2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +2, बोलो क्लियर। इसी तरह से इसका 2x 2 -1 इजिकल टू 0, तो आपका 2x -2 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू +2, और मैंने कहा जो आएगा वो टिक करेंगे, +2/2 x इजिकल टू +1, क्लियर। कुछ भी आएगी लेकिन -2 नहीं आएगी, क्लियर। हाइड्रोजन का +1, जिसका फाइंड आउट करना उसका x, ओके, तो आपका 2x इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू -1, क्लियर। पोटेशियम का +1, 2x इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू -1, x इजिकल टू -1/2। आपने देखा इनमें से किसी के अंदर भी -2 नहीं आई है, और ये सबसे ज़्यादा RPSC ने क्वेश्चन पूछा है, क्लियर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। रूल नंबर 6 में आ जाते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, अगर कोई आपको आयन दिया जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होती है, क्लियर, ओके। आयनो मैंने कहा, ओके, आयनो, आयंस, क्लियर, कि ऑक्सीडेशन नंबर उन पर उपस्थित, क्लियर, ओके, उन पर उपस्थित, ओके, मैंने कहा चार्ज, ओके, के इक्वल, क्लियर, इक्वल होती है, क्लियर,
ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम +3 है तो +3, कैल्शियम +2 है तो +2, ओके NH4 प्लस है तो बोलो +1, बोलो क्लियर। SO4 -2 है तो -2, क्लियर। ओके रूल नंबर 7 क्या कहता है, बोलो क्लियर। ओके अगर कभी ऐसा हो कि दो एटम के बिटवीन सेमी कोवलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, तो जो लोन पेयर देता है उसका +2 और जो लेता है उसका -। अगर मैंने कहा ये A और B है, क्लियर, तो इस केस में जब ये लोन पेयर दे रहा है तो इसका +2 काउंट होता है, इसका -2 काउंट होता है, क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको एक बार रूल सिखाया है। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, क्लियर। ओके जैसे मैंने कहा KMnO4, बोलो Mn का निकालना है तो +1x, ओके 4 -2 = 0, क्योंकि ऑल ओवर न्यूट्रल है तो आपने देखा x -7 = 0, तो x = +7, क्लियर। ओके बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है K2Cr2O7 में क्रोमियम की, जिस पे मार्क कर रहा हूँ उसकी फाइंड आउट करना होता है। पोटेशियम का किसी भी कंपाउंड में +1 होता है, जिसका फाइंड आउट करना होता है उसका x, 2 क्रोमियम तो 2x कर दिया, ऑक्सीजन के -2 = 0, क्लियर। ये +2 2x -14 = 0, 2x मैंने कहा ओके -12 = 0, 2x = +12, x = +6, क्लियर। ओके अब मैं थोड़े से आपको अच्छे और एग्जाम्पल करा रहा हूँ, क्लियर। जैसे मैंने आपसे कहा कि H2SO4, क्लियर। ओके तो H2SO4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 + 1, ओके x, ओके -2 = 0, +2x, ओके -8 = 0, x -6 = 0, x = +6। लेकिन जैसे ही आपको एग्जामिनर H2SO5 का पूछे तो इसमें क्या हो रहा है, सारे ऑक्सीजन एक जैसे नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस केस में क्या होगा, यहां पर, क्लियर। ओके ये दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनको बोलते हैं पेरोक्साइड, क्लियर, ओके बॉन्ड। और जब भी कोई दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो हर एक का क्या होता है, -1 होता है, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ 3 ऑक्सीजन -2 वाले, 2 ऑक्सीजन -1 वाले। अब निकाल लेंगे, बोलो तरीका तो वही है, +1, ओके x, 3 ऑक्सीजन -2 वाले, 2 ऑक्सीजन -1 वाले = 0। ये इससे कट हो गया, -6 = 0, +6। तो अक्सर ये एग्जाम में आता है H2SO5, ओके। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा CrO5, ओके क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए ये जो Cr होता है इसकी भी क्या होती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, क्लियर। ओके यानी इसमें 4 ऑक्सीजन जो है पेरोक्साइड से रिलेशन रखते हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है। तो x 4 - 1, ओके -2 = 0, तो x = +6। जबकि ऐसे करोगे तो +10 आएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा H2S2O8, क्लियर, मैं सल्फर की निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका सल्फर, ओके सल्फर, OH OO, सल्फर सल्फर और OH, तो इसमें भी क्या होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, क्लियर। तो बस अब तो काम आसान हो जाएगा, जो पेरोक्साइड वाला है उनका -1 लेना, बाकी सबका +2 लेना। 2 + 1, ओके 2x, मैंने कहा 6 - 2, ओके, और यहाँ पर 2 - 1 = 0, ये कट हो गया, 2x = +12, तो x = +6। बात समझ में आई। ये वो बेहतरीन एग्जाम्पल करा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। CaOCl2 में दो बोलो आपका ऑक्सीजन से जुड़ी, मैंने कहा Cl, तथा ओके यहाँ पर कैल्शियम से जुड़ी, मैंने कहा Cl का ऑक्सीडेशन ओके नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका CaOCl2 है, क्लियर, ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो आपको बस फिर तो हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर ये कैल्शियम है
और ये Cl और ये है, कैल्शियम का क्या होता है +2, तो +1 इधर कर सकता हूँ, ये +1 है तो ये -1 ही होगा। ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो -1 कर सकता हूँ, ये -1 है तो इसका +1 होगा। तो आपको मैंने क्या पूछा है कि ऑक्सीजन से जो जुड़ी हुई है, क्लियर, उसका तो क्या हो जाएगा +1, और जो कैल्शियम से जुड़ी है उसका क्या हो जाएगा -1। और अगर ऐसा कुछ बोले ही नहीं तो आपको ये पूछे, क्लियर, ओके, कि यहाँ पर CaOCl2 सब जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है, विरंजक चूर्ण होता है, क्लियर, ओके, जो कि मिक्स टाइप के सॉल्ट का एग्जाम्पल होता है। बोलो ब्लीचिंग पाउडर में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ नहीं बोला आपको, ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, होगा। और ऑप्शन दिया है A+1, B -1, C 0, D बोलो +2। तो इस केस में क्या होता है कि हम एवरेज निकालते हैं, ये जो हम करते हैं ऐसे वो एवरेज है। कैल्शियम का क्या +2, एक ऑक्सीजन का -2, 2 Cl, ओके, बोलो आपका यहाँ पर x मान लिया और यहाँ पर 0, यही से कट हो गया, 2x = 0, तो x = क्या होगा 0, यानी एवरेज तो 0 ही आएगा, लेकिन पर्टिकुलर का पूछेंगे तो ये आएगा। आई होप आपको मैंने कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल कराए जो इतने सुपर डुपर हिट है कि इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बटरफ्लाई इसकी स्ट्रक्चर होती है, बोलो क्लियर, या क्राउन शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है, मुकुटनुमा या बटरफ्लाई, क्लियर, ओके। तो ये कुछ फेमस है जिनके अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर, ओके। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। तो मैंने कुछ आपको बेहतरीन एग्जाम्पल बताया। अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख चुके हैं तो हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, क्लियर। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको वह रिएक्शन, ओके, जिसमें ऑक्सीडेशन, क्लियर, एंड मैंने कहा ऑक्सीडेशन, क्लियर, ओके, एंड रिडक्शन, क्लियर, रिडक्शन दोनों, ओके, दोनों होते हैं, क्लियर, उसको क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैंने कहा कि ये भी क्या है 4 टाइप की होती है, क्लियर। तो एग्जाम्पल अपने आप ही टाइप के अंदर ही आ जाएगा, ओके। जैसे पहला मैंने लिखा थर्मल, ओके, मैंने कहा डिसोसिएशन, क्लियर, ओके, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी एग्जाम्पल तो मैं सबके रेडॉक्स के बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन इस तरह से ले लेते हैं, तापीय, मैंने कहा विघटन, ओके, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्लियर, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सोचे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये Ag2O है, क्लियर, ये 2Ag और ½ O2 है। अब अगर मैं सोचूं यहाँ पर इसका क्या है +1, यहाँ क्या है 0, यहाँ इसका क्या -2, यहाँ क्या है 0, तो इसका मतलब +1 से 0 जाएगा तो वो तो रिडक्शन कहलाएगा, बोलो क्लियर, ओके। और यहाँ पर -2 से 0 जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि इस रिएक्शन में डिसोसिएशन हुआ है, इसलिए इसका नाम थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन होता है। नंबर 2 मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर, ओके, यहाँ पर कॉम्बिनेशन, क्लियर, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर, ओके, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स के तो एग्जाम्पल बता ही रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर उसका प्रकार भी बता रहा हूँ। संयोजन, ओके, मैंने कहा रेडॉक्स अभिक्रिया, क्लियर। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे Mg और N2 है, क्लियर, तो यहाँ पर Mg3N2 ये बना, क्लियर। तो यहाँ पर इसका क्या है 0, इसका क्या है +2, यहाँ पर क्या 0, इज -3, क्लियर। तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ओके, और ये क्या हुआ बोलो आप कहोगे रिडक्शन। तो है तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि हर वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं वो रेडॉक्स होती है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह से मैंने कहा, और अगर आपको यहाँ पर बताऊँ, क्लियर, ओके, तो नंबर 3 मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, ओके, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर, ओके, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे CuSO4 है, क्लियर,
और Zn से रिएक्शन कराए और ये Zn इसको हटा दे, ओके, ZnSO4 हो जाए और यहाँ पर Cu हो जाए। क्लियर? तो अपन ने क्या देखा यहाँ पर, ओके, कि ये है +2। क्लियर? ये है 0, ये है 0 और ये है +2। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ है, आप कहोगे रिडक्शन। क्लियर? यहाँ पर इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें बहुत सी बार एग्जाम में आता है कि कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो लेक्चर कराया था उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का एक ट्रिक तरीका भी बताया है कि जो मोर रिएक्टिव होती है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है। इसी तरह से नंबर 4 एक और होती है, वो होती है मैंने कहा प्रोपोगेशन। क्लियर? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, डिसप्रोपोगेशन रेडॉक्स, मैंने कहा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, बोलो यहाँ पर विषमीकरण। क्लियर? ओके, विषमीकरण रेडॉक्स, ओके, अभिक्रिया। ठीक है, डिसप्रोपोगेशन रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो ये मैंने कहा कि अगर किसी एक, क्लियर, बोलो का ही ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोगेशन। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पर कॉपर +2 कॉपर में भी बदला है, कॉपर +2 कॉपर +2 में भी बदला है। तो ये तो क्या हो गया, बोलो आपका रिडक्शन हो गया। क्लियर? और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो है तो रेडॉक्स ही है, लेकिन इस रेडॉक्स को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोगेशन, क्योंकि एक ही का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है। यहीं पर हमें एक बात समझ में आती है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, क्लियर, कि कॉपर प्लस और कॉपर +2 में मोर स्टेबल कौन है, तो हमेशा ध्यान रखना कॉपर +2 मोर स्टेबल है। अक्सर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि इसका जो कॉपर प्लस का 4s, मैंने कहा आपका 0 3d10 होता है, इसलिए ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसका 4s, बोलो क्लियर, मैंने कहा 0, क्लियर, ओके, और 3d बोलो आपका 9 होता है, इसलिए ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसका डिसप्रोपोगेशन होता है। तो कॉपर क्यूप्रस और क्यूप्रिक में हमेशा ध्यान रखना क्यूप्रिक मोर स्टेबल है, क्यूप्रस कम स्टेबल है। ये अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि क्यूप्रस जो होता है वो आपका उसका डिसप्रोपोगेशन होता है, इसलिए वो स्टेबल नहीं होता है। क्लियर? तो मैंने ये 4 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन बताई। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, उसके बाद हमें पता होना चाहिए एक और इंफॉर्मेशन कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं। क्लियर? मैंने कहा आपको यहाँ पर ऑक्सीकारक, क्लियर, ओके, तथा अपचायक, क्लियर, अपचायक। ठीक है, मैंने कहा अभिकर्मक। ओके, क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग, क्लियर, एंड रिड्यूसिंग, क्लियर, एजेंट। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो सेल्फ बोलो, मैंने कहा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का ऑक्सीडेशन करता हो और खुद का रिडक्शन करता हो। जो मैंने कहा दूसरों का, ओके, दूसरों का क्या करता हो, ऑक्सीडेशन, दूसरों का ऑक्सीडेशन। क्लियर? ओके, मैंने कहा करता हो, तथा मैंने कहा स्वयं, ओके, का रिडक्शन। क्लियर? ओके, रिडक्शन मैंने कहा करता हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो मैंने कहा दूसरों का, क्लियर, ओके, दूसरों का क्या करता हो, का रिडक्शन। क्लियर? ओके, तथा स्वयं सेल्फ, ओके, का क्या करता हो, ऑक्सीडेशन। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं, बोलो रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत सी बार एग्जाम के अंदर मीनिंग डेफिनेशन भी पूछी गई है और एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा ये CuSO4 और ये Zn। क्लियर? तो ये आपका ZnSO4 और ये Cu। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर +2, क्लियर, और यहाँ पर 0। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। बोलो क्लियर? ओके, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हुआ कि जो दूसरों का रिडक्शन करे,
खुद का ऑक्सीडेशन करें, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कोई पूछेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो आपका Zn होगा, क्लियर। और जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन करे, अगर कोई पूछे कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग, क्लियर, ओके, एजेंट कौन होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो CuSO4 होगा, क्लियर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर मैंने कहा बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग एक ऐसी चीज होती है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत आसान होता है। आप हमेशा कोई भी रिएक्शन दे और आपसे पूछे इसको बैलेंस कीजिए, तो आप क्या करो, ऑप्शन चेक कर लिया करो, काम हो जाता है, ओके। उसके बाद मैंने कहा एप्लीकेशन, क्लियर, ओके, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, क्लियर, नंबर, क्लियर। तो इसका सबसे बेस्ट जो आपका एप्लीकेशन है वो है, बोलो आपका एसिडिक ऑर्डर, क्लियर, ओके। तो अम्लीय क्रम, ठीक है, मैंने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लियर, तो यहां पर एसिडिक क्या लिख रहा हूं, स्ट्रेंथ, क्लियर, ओके। एसिडिक क्या लिख रहा हूं, स्ट्रेंथ, यानी अम्लीय सामर्थ्य, क्लियर, ओके। तो क्या होता है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होती है, यानी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा, कोई आपसे पूछे H2SO3 और H2SO4 में मोर एसिडिक कौन है, तो तुरंत इसका निकालो, आप क्या करोगे, बोलो 6, और ये +4 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई और इसका +6 आ गया, तो यहाँ पर एसिडिक ज़्यादा ये हो जाएगा। कोई आपसे पूछे HNO2 और HNO3 मोर एसिडिक कौन होगा, तो यहाँ पर हमने देखा ये बोलो +3 और यहाँ पर करेंगे तो ये +5, ये मोर एसिडिक हो जाएगा, क्लियर, ओके। तो आपका HClO4 और HClO3 मोर एसिडिक पूछे तो इसका +7, इसका +5, ये मोर एसिडिक हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन, अपवाद भी है, बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा एक्सेप्शन, और वही एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर, कि जो H3PO2 है, क्लियर, H3PO3 है और H3PO4 है, क्लियर। आज आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जाओगे तो यहाँ पर इसका +1 आएगा, क्लियर, इसका +3 आएगा और इसका बोलो मैंने कहा आपको +5 आएगा। लेकिन फिर भी एसिडिक ऑर्डर ये होता है कि जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है वो फॉस्फोरस से और फॉस्फोरिक से ज़्यादा बोलो आपका एसिडिक होता है, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, क्लियर। ये हाइपोफॉस्फोरस है, ये कौन है, बोलो हाइपो, मैंने कहा फॉस्फोरस एसिड, ऑक्सी एसिड से हाइपो, मैंने कहा बोलो फॉस्फोरस, ओके, एसिड। और ये कौन होता है, बोलो ये होता है, बोलो फॉस्फोरस, ओके, एसिड। और ये क्या होता है, बोलो ओके, फॉरिक एसिड। आई होप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया होगा। तो इस एक से बच के रहना है आपको। इनमें एसिडिक ऑर्डर पूछा जाता है तो यहाँ पर ये वाली बात लागू नहीं होगी। इनमें क्या होता है, अब रीज़न ये है कि इसका जो आपका ये बोलो आपको मैंने कहा इसका जो Ka होता है, K यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होती है और इसकी इससे ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक है। आई होप आपको मैं जो रेडॉक्स के थ्रू बताना चाह रहा था, मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। टाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के 7 रूल क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पेरोक्साइड वाले कंपाउंड भी कराए। उसके अलावा हमने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और रेडॉक्स रिएक्शन के 4 टाइप, बोलो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, बोलो आपका कॉम्बिनेशन रेडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स और उसके साथ डिसप्रोपोगेशन रेडॉक्स। और कॉपर का मैंने बताया कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2 में मोर स्टेबल कौन है, कॉपर +2 मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस। और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं और इसका एप्लीकेशन, मतलब हम ऑक्सीडेशन नंबर का यूज किस तरह से एसिडिक ऑर्डर निकालने में कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है एक्सेप्शन अपनी जगह है, लॉजिक अपनी जगह है। हमेशा लॉजिक को तो ध्यान रखना है और एक्सेप्शन आपको याद रखना है। बोलो क्लियर। आई होप आपको छोटा सा टॉपिक रेडॉक्स जरूर समझ में आया होगा। अभी मेरा एक ही उद्देश्य है कि कैसे ही करके आपको 1 बाय 1 टॉपिक शॉर्ट समराइज करा दूं, ताकि ये छोटे से वीडियो देखकर आपका जो क्वेश्चन रेडॉक्स से आए वो राइट हो सके।